श्री कृष्ण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्योत्सवः मामकाः पाण्डवक्षैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र जैसे कि महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और सत्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र महाक्षय का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और तृप्ति नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम शमन पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मांडिक शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुर ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तर गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आश्चर्यमुपाशंगमाभ्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, हे महाराज, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर रचनाएं युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे, जैसे कि तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर दिया करते थे और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग चुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्न होगी। पश्यन्तां पाण्डुपुत्राणां माश्चर्यमहितीं च मुं व्यूढानां दुःप्रदं पुत्रेण तव शिष्णे धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखकर धृष्ट द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा है? जैसे कि हे महाराज, दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करके लिए दुर्योधन धृतराष्ट्र द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा जाता है। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझता है कि काश्यस्य परमेश्वासं शिखण्डी च महारथाय नमः। दृष्टाद्रिमोत्तो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितोय नमः। द्रुपदो द्रुपदेश्य सर्वस्य पृथिवीपते नमो नमस्य। सौभद्रस्य महाबाहुशङ्खा दन्तमुखप्रीतमृतकैन। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न
तथा राज विराट और अजय, सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, जैसे कि काशीराज, धृष्ट, द्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रौपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का 2 परिचय पहले प्रांशगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिखंडी और धृष्ट द्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्ट द्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता हूँ, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चल पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। सघोषोधान्तराष्ट्राणां हृदयानि विधार्यत नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलो विवोत्नदयनम्। और उस भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय वितीर्ण कर दिए। जैसे कि इस श्लोक का क्या भाव है? पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे, तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उसे घोर ध्वनि फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन, धृतराष्ट्र पुत्र के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया, जिनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।